शब्द सर्वनाश आमतौर पर दुनिया के अंत की ओर ले जाने वाली प्रलयकारी घटनाओं की छवियों को उजागर करता है। सनातन धर्म या हिंदू धर्म के संदर्भ में सर्वनाश की अवधारणा समय की चक्रीय समझ के साथ जुड़ी हुई है, जिसे काल के नाम से जाना जाता है। एक विलक्षण रैखिक अंत के परिदृश्य के बजाय हिंदू युगांत शास्त्र सृजन, संरक्षण और विघटन के चक्रों की एक श्रृंखला का वर्णन करता है। यह सतत प्रक्रिया ब्रह्मांड की शाश्वत प्रकृति के लिए आवश्यक है। ब्रह्मांड संबंधी ढांचा। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में समय को चक्रीय और शाश्वत माना जाता है, जिसमें दोहराए जाने वाले चक्र शामिल हैं, जिन्हें युग कहा जाता है। प्रत्येक महायुग, महान युग में 4 युग होते हैं: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। प्रत्येक युग विशिष्ट विशेषताओं और धार्मिकता में क्रमिक गिरावट के साथ एक अवधि का प्रतिनिधित्व करता है। सत्य युग, स्वर्ण युग, सत्य और धार्मिकता का काल है। त्रेता युग में सद्गुणों में थोड़ी गिरावट देखी गई है, लेकिन यह काफी हद तक धार्मिक बना हुआ है। द्वापर युग में नैतिकता और धर्म में गिरावट की यह प्रवृत्ति जारी है। कलियुग, लौह युग, कला और नैतिक पतन से चिह्नित है। प्रत्येक कलियुग का अंत एक महायुग के समापन का प्रतीक है, जो चक्र के पुनः शुरू होने से पहले विघटन की अवधि की ओर ले जाता है। सर्वनाश का शास्त्रीय संदर्भ। पुराण और महाकाव्य, भागवत पुराण, विष्णु पुराण और शिव पुराण जैसे ग्रंथों में ब्रह्मांडीय चक्र और अंत समय के बारे में विस्तृत आख्यान है। वे विघटन प्रक्रियाओं और देवताओं के अवतारों का वर्णन करते हैं, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल करते हैं। महाभारत और रामायण भी इन विषयों को छूते हैं, अपनी कथाओं के माध्यम से सृजन और विनाश के चक्रों का चित्रण करते हैं। वेद और उपनिषद, जबकि मुख्य रूप से आध्यात्मिक ज्ञान और अनुष्ठानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, वेद और उपनिषद समय की चक्रीय प्रकृति और ब्रह्मांड के आवधिक विघटन और पुनर्निर्माण पर भी संकेत देते हैं। भगवद गीता में अर्जुन को कृष्ण की शिक्षाओं में भौतिक संसार की क्षणिक प्रकृति और आत्मा की शाश्वत प्रकृति के संदर्भ शामिल हैं। कृष्ण धर्म के महत्व पर जोर देते हुए सृजन और विघटन की चक्रीय प्रक्रिया की व्याख्या करते हैं। सर्वनाश में प्रमुख देवताओं की भूमिका। शिव, विध्वंसक के रूप में जाने जाने वाले शिव अपने तांडव नृत्य के माध्यम से विघटन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो सृजन और विनाश के ब्रह्मांडीय चक्र का प्रतीक है। विष्णु, संरक्षक के रूप में विष्णु धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए विभिन्न अवतारों में अवतरित होते हैं। उनके अंतिम अवतार कल्कि के कलियुग के अंत में बुराई को खत्म करने और धार्मिकता को फिर से स्थापित करने के लिए प्रकट होने की भविष्यवाणी की गई है। ब्रह्मा, निर्माता भगवान ब्रह्मा के दिन और रात, जिन्हें कल्प के रूप में जाना जाता है, अरबों वर्षों तक फैले हुए हैं। उनके दिन के दौरान ब्रह्मांड का निर्माण होता है और उनकी रात के दौरान विनाश होता है। कलियुग का अंत। कलियुग अंधकार और पतन का युग, नैतिक और सामाजिक पतन की विशेषता है। भविष्यवाणियों के अनुसार कलियुग का अंत कल्कि के आगमन से होगा, जो धर्म को बहाल करेंगे और एक नए सत्य युग की शुरुआत करेंगे। कलियुग के अंत के संकेत बढ़ते भ्रष्टाचार, प्राकृतिक आपदाएं और आध्यात्मिक प्रथाओं में गिरावट को निकट आने वाले अंत के संकेतक के रूप में देखा जाता है। कल्कि अवतार, विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि, अधर्म की ताकतों को नष्ट करने और स्वर्ण युग की फिर से स्थापना करने के लिए प्रकट होंगे। प्रलय की अवधारणा। प्रलय ब्रह्मांड के विघटन को संदर्भित करता है और विभिन्न रूपों में होता है। नित्य प्रलय, दैनिक विघटन, जो जीवित प्राणियों की मृत्यु के साथ होता है। नैमित्तिक प्रलय, ब्रह्मा के दिन के अंत में होता है, जिसके परिणामस्वरूप भौतिक ब्रह्मांड का अस्थायी विघटन होता है। प्राकृतिक प्रलय, ब्रह्मा के जीवन के अंत में ब्रह्मांड का विघटन। अत्यंतिका प्रलय, अंतिम विघटन, जब आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करती है। दार्शनिक व्याख्याएं। सनातन धर्म में समय की चक्रीय प्रकृति माया, भ्रम और मोक्ष, मुक्ति की अवधारणाओं को दर्शाती है। माया आत्माओं को संसार, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र में बांधती है, जबकि मोक्ष इस चक्र से मुक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। सर्वनाश भ्रम के विघटन और परम सत्य की प्राप्ति का प्रतीक है। प्रतीकात्मक एवं रूपकात्मक व्याख्याएं। शाब्दिक व्याख्याओं से परे सनातन धर्म में सर्वनाश को आंतरिक परिवर्तन के रूपक के रूप में देखा जा सकता है। कलियुग के अंत और उसके बाद के विघटन को व्यक्तिगत आत्मा की आत्मज्ञान और परमात्मा के साथ एकता की यात्रा के रूप में देखा जा सकता है। समसामयिक प्रासंगिकता। हिंदू सर्वनाशकारी अवधारणाओं की आधुनिक व्याख्याएं आध्यात्मिक प्रथाओं और नैतिक जीवन के महत्व पर जोर देती हैं। अन्य धार्मिक मान्यताओं के साथ हिंदू युगांत शास्त्र की तुलना करने से नवीनीकरण और नैतिक शुद्धता के सामान्य विषयों का पता चलता है।
पर्यावरणीय चुनौतियां और वैश्विक संकट संतुलित जीवन की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं, जैसा कि हिंदू शिक्षाओं द्वारा सुझाया गया है। निष्कर्ष: सनातन धर्म में सर्वनाश की अवधारणा समय और अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति का गहरा प्रतिबिंब है। यह भौतिक संसार की नश्वरता और आत्मा की शाश्वत प्रकृति पर जोर देता है। धर्म को समझने और उसका अभ्यास करने के माध्यम से व्यक्ति ब्रह्मांडीय चक्रों में नेविगेट कर सकते हैं और अंततः मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सनातन धर्म की शिक्षाएं जीवन, मृत्यु और आत्मा की शाश्वत यात्रा पर एक कालातीत दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के बारे में इतना अद्भुत ज्ञान फैलाने में सक्षम हैं। हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद चाहते हैं ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। अधिक इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आई बटन पर क्लिक करें। अधिक सनातन ज्ञान वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।